नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 31 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जो हमारी वीडियो है, इससे एक भी खबर नहीं बचेगी। हो जाए तो यह करंट अफेयर और जीके को नस्तिनाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलने के लिए। हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? शिक्षा एक ऐसा वृक्ष होता है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगेगा, दिमाग में पलेगा और जुबान से फल देता है। यदि आपने कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंतिम तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तो आज हम 31 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहली न्यूज हमारी रहेगी वो अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन से रहेगी। माल्टीज़ पीएम रॉबर्ट अवेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो रॉबर्ट अवेला माल्टीज़ के दूसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? रॉबर्ट अवेला। किसके? माल्टीज़ के प्रधानमंत्री ने इन्होंने शपथ ली है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट के बारे में। सरदार बर्दी मोहाडाऊ प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। गैब्रियल बोरिक 36वें राष्ट्रपति बने हैं चिली के। कातालीन नोवैक पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की। फ्रांको वाल्टर सेल्थर प्रेसिडेंट बनी है जर्मनी की। एनिबल टोरेस प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के। पॉल हेनरी प्रेसिडेंट बने हैं बुर्किना फैसो के। सार्गियो मैटरेला इटली के प्रेसिडेंट बने हैं। एंटोनियो कोस्टा प्राइम मिनिस्टर बनी है पुर्तगाल की। जियोमारा कैस्ट्रो फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की। एलिखेन सिमेलोव प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। डैनियल ओर्टेगा प्रेसिडेंट बने हैं निकारागुआ के। डेमितार कोवास्की प्राइम मिनिस्टर बने हैं नॉर्थ मैसेडोनिया के। दूसरी खबर क्या बनी है? भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम बने फेडरेक्स के नए सीईओ। फेडरेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? ये राज सुब्रमण्यम फेडरेक्स के नए सीईओ बने हैं। अब फेडरेक्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक वी स्मिथ के द्वारा की गई थी और 5 मई 1971 को इसकी स्थापना की गई। तीसरी खबर क्या बनी है? सुमंत सिन्हा ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। सुमंत सिन्हा एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा बने हैं। बात कर लेते हैं एसोचैम के बारे में। एसोचैम के जो प्रेसिडेंट है वे विनीत अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। फाउंडर इसका निरंजन हीरानंदनी इसके फाउंडर हैं और यह 1920 में खोजी गई थी। और सेक्रेटरी जनरल इसके दीपक सूद हैं और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो सुमंत सिन्हा बने हैं। अब बैंकिंग और फाइनेंस इकोनॉमिक्स से क्या क्या खबर रही हैं? तो आरबीआई गवर्नर ने बीआरबीएनएमपीएल का वर्णिका इंक निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की है। तो वर्णिका इंक निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित किसने की है? आरबीआई ने की है। तो अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फुल ऑनर्स सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई के बारे में बात करें। दूसरी है एसोसिएट ऑफ आरबीआई, नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ऑल अबाउट द सब्सिडियरीज के बारे में जानें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानी तो यह 1956 एक्ट के द्वारा 3 फरवरी 1995 को लागू किया गया था, बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन टी रविशंकर हैं। अब बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। यह 2016 में बनी थी। इसके चेयरमैन श्री किरण कार्निक इसके चेयरमैन हैं। अब बात करते हैं अगला इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस
के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन हैं श्री विवेक दीपक और यह 1 अप्रैल 2016 में इसका गठन हुआ था। बात करें अगले रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में बात करें तो यह 2013 एक्ट के अनुसार इसका निर्माण हैदराबाद में किया गया है। अब एसोसिएट ऑफ आरबीआई के बारे में बात करते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन हैं श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग, इसके चेयरमैन हैं। दूसरी खबर क्या रही है, शक्तिकांत दास ने मैसूर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। तो BRBNML लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है तो ये मैसूर के अंदर रखी गई है। तीसरी खबर क्या बनी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कैरी फी लाइफ लॉन्च किसने किया है, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस बैंक के द्वारा कैरी फी लाइफ लॉन्च किया गया है। HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो इसका CEO है विभा पधलकर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और यह 2000 में बनाई गई थी। अब राष्ट्रीय न्यूज़ से क्या खबर रही है, राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली खबर रही है लोकसभा में अनुसूचित जाति संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन 2022 लोकसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा में संविधान आदेश संशोधन 2022 पारित कर दिया गया है। बिल त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति को सूचित समूह को शामिल करने के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन करना चाहती थी। विधेयक अनुसूचित जनजाति की सूची में डारलोग समुदाय की कुकी की उप जनजाति के समूह में प्रस्तावित करता है। लोकसभा के बारे में बात करें तो यह लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट संसद का निम्न सदन होता है। टर्म लिमिट इसमें 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। स्पीकर इसके ओम बिरला बीजेपी से हैं। सेक्रेटरी जनरल इसका उत्पल कुमार सिंह है। लीडर ऑफ हाउस इस नरेंद्र सिंह मोदी हैं और यह 26 मई 2014 से इसके लीडर हैं। डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इसे राजनाथ सिंह इसके डिप्टी लीडर हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इसमें कोई नहीं है, वैकेंट सीट है। इसमें सीट लोकसभा की 543 सीट होती हैं। नेक्स्ट इलेक्शन मई 2024 में होंगे और इसने एक टीवी चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है संसद टीवी। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से क्या खबर रही है, अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बालिक तन 2022 अभ्यास शुरू किया है। तो बालिक तन युद्धाभ्यास 2022 किस किस के मध्य हुआ, ये अमेरिका और फिलीपींस सेना के मध्य हुआ है। तो कौन सा याद रखें आप, बालिक तन अमेरिका और फिलीपींस के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने अभ्यास बालिक तन 2022 शुरू किया है और फिलीपींस के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लूजोन में होगा। तो यह युद्धाभ्यास जो बालिक तन है वह लूजोन फिलीपींस में हो रहा है। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट में। नाटो है जो ऑर्गेनाइज द मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 नॉर्वे। नाटो ने एक मैसिव मिलिट्री ड्रिल की है जिसे कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 से नॉर्वे में की है। नाटो ने नेपच्यून स्ट्राइक 2022 युद्धाभ्यास किया है मेडिटेरियन सागर में। अगली न्यूज अवार्ड और हॉनर से क्या बनी है, दीपिका पादुकोण को मिला उद्घाटन टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है, तो ये दीपिका पादुकोण को मिला है। दूसरी न्यूज क्या बनी है, भारत में 22 प्रभावशाली लोगों को एलए हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया है। एलए हॉल ऑफ फेम पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो ये भारत में 22 प्रभावशाली लोगों को मिला है। तो याद रखें एलए हॉल ऑफ फेम। भारतीय लग्जरी ब्यूटी रिटेल सेगमेंट ने अग्रणी पासकोस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड्स 2022 में 22 विजेताओं की घोषणा की है। विशेष पुरस्कार विजेताओं को यामी गौतम और आलिया फर्नीचर वाला
थे। विजेताओं को एलए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा और उन्हें पार्कोस के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। रिवीजन पॉइंट पर बात करें, तीसरी न्यूज़ क्या बनी है, विंग्स इंडिया 2022 में स्टार एयर को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया है। तो विंग्स इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया है, तो एयर स्टार को सम्मानित किया है विंग्स इंडिया 2022 में। संजय घोड़ावत समूह की विमानन शाखा स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस की प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। 2019 में लॉन्च किया गया स्टार एयर ने सस्ती दरों पर विभिन्न असंबद्ध मार्गों पर यात्रियों को जोड़ने के लिए भारतीय आसमान में उड़ान भरी थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नागरिक उड्डयन मंत्री और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022। तो नागरिक उड्डयन मंत्री और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन शुरू कर रहे हैं, तो यह फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब बात करते हैं विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड के बारे में। वेस्ट एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट चुना गया है, वेस्ट एयरपोर्ट, जिसका नाम है पेंकेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो वेस्ट विंग्स इंडिया एविएशन इनोवेशन अवार्ड इसे बेंगलुरु को मिला है। एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड किस मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी को मिला है। एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट का अवार्ड। कोविड चैंपियन अवार्ड कोचिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। चौथी खबर क्या बनी है, सीमा रेखा को मिला उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सीमा रेखा को मिला है। अंतर्महन कंसल्टिंग की प्रबंधक निदेशक सीमा रेखा को दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सीमा रेखा को मिला है, दुबई में आयोजित की गई थी। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार सीमा रेखा को मिला है, जो दुबई में हुई थी। पांचवी खबर क्या बनी है, भारत में नामित मल्होत्रा टून के लिए ऑस्कर जीतने पर इस साल के ऑस्कर का टून को टिमोथी चालमेट के रूप में नामित किया गया है। तो टून को टिमोथी चालमेट के रूप में नामित किया गया है। अब बात कर लेते हैं DNEG के बारे में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और यह 1998 में बनाया गया था। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ से क्या कहें। पहली खबर क्या रही है, मैक्स वेरस्टेपन ने, याद रखें, मैक्स वेरस्टेपन ने 2022 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का पदक जीता है। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल नीदरलैंड के हैं, याद रखें, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं ना। फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स न्यूजीलैंड के मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा जीता गया है। चार्ल्स लेक्सर दूसरे और कार्लेन सेंजू जूनियर तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो चार्ल्स लेक्सर इससे दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, चार्ल्स के द्वारा जीता गया है बहरीन ग्रांड प्रिक्स। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है खेल से, पुरुष और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में पुरुष और महिलाओं की टीमों ने कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। तो दर्शन सिंह और वर्षा देवी ने सेफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, तो याद रखें, सेफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिलाओं की 10 मीटर के मुकुट जीते हैं और एक साथ सुरम्य लेकिन कठिन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो दर्शन सिंह और वर्षा देवी ने गोल्ड मेडल जीते हैं कहाँ, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में। और यह कहाँ की गई थी, यह कोहिमा में की गई थी। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। अंडर 18 गर्ल्स इमर्ज चैंपियनशिप ऑफ सेफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन जमशेदपुर में आयोजित की गई थी। तीसरी खबर क्या बनी है, वन फाइनेंस
ने एक आधिकारिक प्रायोजक के रूप में कोलकाता नाइट राइडर के साथ समझौता किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर के साथ किसने? वन फाइनेंस ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में समझौता किया है। अब बात करते हैं चौथी खबर क्या बनी है। दफरे रेलवे ने 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाला है। 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये दफरे रेलवे के द्वारा दक्षिण पूर्वी, दफरे याद रखें, दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा जीती गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर डिफेंस से क्या खबर है। भारतीय नौसेना का दूसरा एयर स्काइडन 316 गोवा में। तो भारतीय सेना का दूसरा एयर स्काइडन 316 गोवा में INS हंसा में कमीशन किया गया है। तो याद रखें, भारतीय नौसेना का दूसरा एयर स्काइडर 316 गोवा में INS हंसा में कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना और स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना का दूसरा P-81 विमान स्क्वाड्रन गोवा में INS हंसा में कमीशन किया गया है और यह हरि कुमार की उपस्थिति में कमीशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं बुक ऑथर से क्या खबर बनी है। प्रणय पाटिल ने यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स का विमोचन किया है। तो बरगंडी विंटर्स का विमोचन किसने किया है? तो यह प्रणव पाटिल के द्वारा किया गया है। दूसरी खबर क्या रही है। नीति आयोग FAO ने 2030 की ओर भारतीय कृषि शीर्षक में पुस्तक लॉन्च की है। तो भारतीय कृषि शीर्षक में पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग FAO के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में मार्च महीने की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय, यह नोबेल प्राइज विनर 14वां दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखें, दलाई लामा के द्वारा द लिटिल बॉय ऑफ जॉय। द बुक ऑफ द बिहारी लिटरेचर अभय के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड वेरल इंडिया ऑयल स्टोरी, यह ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। मोर देन जस्ट सर्जरी, यह पद्मा अवार्ड टेक मेल्टन के द्वारा लिखी गई है। रेस्ट एज्यूट्स एन ऑटोग्राफी, यह विश्वनाथ और आरकोसी के द्वारा लिखी गई। मोदी @20, यह ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लिखी गई है। सोली सौरभजीत लाइफ एंड टाइम्स, यह अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्राइड्स, यह वेटेरन के द्वारा लिखी गई है। ब्लू बुक राइटर्स जर्नल इंडियन विंटर और जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं मर्ज और एक्विजिशन से क्या क्या खबर बनी है। अरबिंदो फार्मा ने 171 करोड़ रुपए में वेरिटाज फार्मूलेशन ब्रिज का अधिग्रहण किया है। अगली खबर क्या रही है। AMU से असम मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो असम और मेघालय में एक 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया गया है। दूसरी खबर क्या बनी है। चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा को लेकर समझौता किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब हम वन लाइनर प्रश्न क्या हैं। ये 5 प्रश्न हम प्रतिदिन लेते हैं और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है। 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्थापित की गई है। 28 मार्च 2022 को किसे BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। 27 मार्च 2022 को शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है। तो तेजस का जो संबंध है वह रोजगार और कौशल विकास से है। हाल ही में किसने कौन शॉट वेपन सिस्टम विकसित किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास
संगठन के द्वारा DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अब MCQ प्रश्न क्या रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी में से एक फेडरेक्स ने किस भारतीय वंशी को नया CEO नियुक्त किया है? तो राज सुब्रमण्यम फेडरेक्स के नए CEO होंगे। फेडरेक्स की जो स्थापना है वह 5 मई 1971 को ही। इसका मुख्यालय USA में है और इसके अध्यक्ष माइक लेज हैं। वैश्विक कंपनियों की भारतवंशी मुख्य कौन से हैं? अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के और चेयरमैन और CEO सत्य नंडेला हैं। ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं। IBM के चेयरमैन और CEO अरविंद कृष्णा हैं। एडोब इंक के CEO संतानु नारायण हैं। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कृष्णन हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? तो ये लक्षद्वीप में देखी गई है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती होती है और प्रशासन प्रफुल्ल खेड़ा पटेल के हाथ में है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और संगीत उत्सव आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और दिल्ली के इस उत्सव के दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला खेल केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खेल कला केंद्र कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। दिल्ली से क्या क्या करंट अफेयर हो सकती है? सुजलाम अभियान 2.0 गंदे पानी को निपटान करने के लिए दिल्ली में शुरू किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम भी दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने शुरू की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल को लॉन्च किया गया है। देश के मैटर कार्यक्रम दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील अभियान दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो दिल्ली के बारे में बात करें तो इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इसमें 11 जिले हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी है। निर्वाचन सीट इसमें लोकसभा की सीट 7 हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की इसमें 70 हैं। चौथा प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस स्थान पर मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, याद रखें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये चांदीपुर में किया है। DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी नहीं है, इसके चेयरमैन S सोमनाथन हैं। आदर्श वाक्य इसका वलस्य मूल्यम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम्स सौ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो यह दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। छठा प्रश्न, माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो रॉबर्ट अवेला ने माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। माल्टा की राजधानी होती है वेलेटा। माल्टा के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बेला और मुद्रा है यूरो। हाल ही में नियुक्त नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है नजला बोर्डेन रोमधाने। अगला प्रश्न, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बनी है सरदार बारमी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनी है यून सुक येओल। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बनी है पेत्र फियाला। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दाग्री। पेरू के नए राष्ट्रपति बनी है पेट्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने इस्माइल साबरी याकूब और हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी।
अगला प्रश्न, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह मैक्स वेस्टरपेन के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन जेदा कार्निश सर्किट में आयोजित किया गया था और यह मैक्स वेस्टरपेन के द्वारा जीती गई है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022। अगला प्रश्न, रमेश तावड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश तावड़कर। 5 राज्यों के नए सीएम और विधानसभा स्पीकर कौन? पंजाब के नए सीएम बने भगवंत मान और स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हैं, स्पीकर बने रितु खंडूरी, पहली महिला स्पीकर बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ट्रिपल स्टार वाली लाइन है। मणिपुर के सीएम बने एन बीरेन सिंह और स्पीकर बने थोकचौम सत्यव्रत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बने, स्पीकर बने हैं सतीश महाना। गोवा के प्रमोद सावंत बने हैं मुख्यमंत्री और जबकि स्पीकर बने हैं रमेश तावड़कर। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बरगुंडी विंटर्स इन यूरोप किसने लिखी है? तो यह प्रणब पाटिल के द्वारा लिखी गई बरगुंडी विंटर इन यूरोप पुस्तक लिखी गई है। चर्चित पुस्तक के बारे में बात करें तो अनफील्ड वेरियल इंडियन ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। मोर देन जस्ट सर्जरी डॉक्टर ते मटन के द्वारा लिखी गई है। सॉइल सोरोजी लाइफ एंड टाइम्स, ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी है। बॉस द अनफोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वेंट नेशनल चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। इंडियन डेट इज भारत, ये जे साई दीपक के द्वारा लिखी गई है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, ये राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किन 2 राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है? तो यह असम और मेघालय ने आपस में समझौता किया है। अगला प्रश्न, दिग्गज वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी SSI सेफर इंडिया के नए प्रबंधक कौन बने? कास्टन शिपगल वर्ग बने हैं। SSI के बारे में बात करें तो 1937 में इसकी स्थापना और इसका जो मुख्यालय USA अमेरिका में है और स्टीफन वर्स इसके CEO हैं। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया वार के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। मारुति सुजुकी के हिसाशी टिकुची बने हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के संजय मिश्रा बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO प्रशांत झावेरी। ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए टी राजा कुमार। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कुमार बने हैं। ट्विटर के पराग अग्रवाल बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर जगदीश कुमार बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यशवंत सिन्हा बने हैं। एसोचैम के एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुमंत सिन्हा हैं और महासचिव दीपक सूद हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीमा रेखा को किया गया है। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री इंडियन एग्रीकल्चर टूवर 2030 नामक पुस्तक इसने नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई है। बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीते? दक्षिण पश्चिमी रेलवे के द्वारा जीती गई है। अगला प्रश्न, अबू धाबी स्थित तुलुल ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में की है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु को वाद्य यंत्र GI टैग मिला जिसका नाम है नरसिंह पेट्टाई नागस्वरम। कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए मीन दम मंजपाई योजना तमिलनाडु थाई वस्तु राज्य गीत घोषित किया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार तमिलनाडु को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु जीती। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इसकी जो गठन है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसमें 37 जिले हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुख्य निर्वाचन सीट के बारे में बात करें, लोकसभा की 39 सीट हैं, राज्यसभा की 18 हैं और विधानसभा की 234 सीट हैं। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु इसका काला हिरन है। राज्य के पक्षी इसका पन्ना कबूतर है। राज्य के वृक्ष इसका पालमीरा खजूर है। राज्य के फूल इसका लिल्ली है। राज्य के खेल इसकी कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कड़कट्टम इसका शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य कुम्मी है, कोलकट्टम है, कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार की
मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, मुड्डूमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, कलकड मुदरेथई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। प्रसिद्ध बांध इसमें ग्रेट अनीकट कल्लानाई बांध है, मैटूर बांध है, कावेरी नदी और भवानी सागर बांध है। भवानी नदी पर जनजाति इसमें बडगा और टोडकोटा जनजाति इसमें निवास करती हैं। अब बात कर लेते हैं चर्चित न्यूज़ क्या रही है। इंदौर ने हासिल की एक और नई उपलब्धि। क्या उपलब्धि की है? पहली उपलब्धि इसने सबसे स्वच्छ शहर की उपलब्धि हासिल की। अब क्या करे, इंदौर को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चुना गया। वेस्ट जोन में इंदौर पहले नंबर पर आया है। जल ग्रहण प्रबंधक का प्रथम पुरस्कार इंदौर की ओर से सांसद श्री शंकर लाल बानी और कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने ग्रहण किया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हो जाता है, इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है। तो इंदौर ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने जीता है? तो इंदौर ने जीता है। बात कर लेते हैं चर्चित प्रश्न क्या रहा है। भारत के न्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। योग्यता के बारे में बात करें, उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। जो जिसकी योग्यताएं होती है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। दूसरे शब्दों में आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, हम कह सकते हैं भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ये इसकी योग्यता हो जाती है। तो पहला प्रश्न क्या हो, भारत के न्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में किया गया है। देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस योग्यता उच्च न्यायालय के समान होती है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, भारत का व्यक्ति हो, 5 वर्षों का न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो, ये इसकी योग्यता हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची है ये विवरण। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची के बारे में वर्णन किया गया। अनुसूची 2 में विशेष शक्तियों और राष्ट्रपति, राज्यपाल के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उपवक्ताओं का वेतन, बोले तो वेतन दूसरे में। तीसरी में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों की शपथ, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों की जो शपथ दिलाई जाती है, अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासनों का नियंत्रक। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के प्रावधान किया गया है। अनुसूची 7 में संघ, केंद्र, राज्य सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियाँ। अनुसूची 8 में भारत का आधिकारिक भाषा, इंपोर्टेंट हो जाती है, भाषा का आधिकारिक भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में किया गया। अनुसूची 9 में भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्यों आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 9 को संविधान की 151 प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें भूमि कार्यालय, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। अनुसूची 10 में संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 में है। अनुसूची 11 में पंचायत राज के प्रावधान है, और जबकि अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान है। तो 3-4 इंपोर्टेंट है। एक तो अनुसूची 8 में भाषा, अनुसूची 10 में दल बदल, अनुसूची 11 में पंचायत और 12 में नगर निगम के प्रावधान हैं। डेली PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9802772612। ये हमारा स्टडी ग्रुप का एक नंबर है, जिसे आप ऐड कर सकते हैं और आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें सुझाव दें कि आपके लिए हम और कुछ बेहतर कर सकें। यदि आपने कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये हमारा लोगो है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मैं फिर कहता हूँ, हमारा टेलीग्राम नंबर है 9802772612। इस नंबर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की ID भी यही है,
इंस्टा की आईडी हमारी इसी नाम से है, कामयाबी तक। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें कू एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं। आप हमें मैक्स टकाटक एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं। आप हमें मौज एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें चिंगारी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पर हम प्रतिदिन स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कराते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।